हेलो बच्चों। बच्चों, हमने कल सर्वनाम की सामान्य जानकारी प्राप्त की कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये हमने पढ़ा, यही इसकी परिभाषा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा स्पष्ट हो गई। इसके बाद आता है इसकी भेद, यानी इसके प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकारों के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकारों के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम आपकी बुक में दिए गए हैं, जिनके परिभाषा और उदाहरणों के द्वारा हमें इन सर्वनामों के बारे में समझना है। हिंदी में इन 6 तरह के सर्वनामों का प्रयोग हम करते हैं। हमारी भाषा में हम कई जगह सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। हमारी बोला मैंने, हम बोला, ये क्या है? सर्वनाम है ना। मेरी, हम हर वाक्य में, लगभग हर वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता और किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ मैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उदाहरण से हम समझेंगे। मैं, उत्तम पुरुष, बोलने वाला, वक्ता। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं वक्ता हूँ। आप सुन रहे हैं, आप श्रोता हैं। तुम, मध्यम पुरुष, तुम सुन रहे हो, तुम क्या हो? श्रोता हो, तो तुम मध्यम पुरुष हो। यह अन्य पुरुष, किसी अन्य तीसरे की ओर यदि हम तीसरे की बात करें, किसी अन्य की बात करें, तो वहाँ पर अन्य पुरुष होता है। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम, अन्य पुरुष यह। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आया? बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम आता है वह, ये। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हमें मिलती है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरे पिताजी की कार है, और ये मेरे कपड़े हैं, या ये मेरी पेंसिल है, ये मेरा पेन है। जिससे हमें निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की जानकारी प्राप्त हो रही है, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा घर है ना, या यह मेरी गाड़ी है। जिससे पता चल रहा है कि यह आपकी चीज़ है या किसी निश्चित व्यक्ति की वह चीज़ है, तो वहाँ होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द वो होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की हमें निश्चित जानकारी नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोनों में थोड़ा ही अंतर है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से हमें किसी व्यक्ति की व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी मिलती है वह होता है, और अनिश्चय जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं मिलती है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है या दूध में कुछ गिर गया है, तो कोई कुछ, ये अनिश्चयता की स्थिति हमें प्रकट कर रहे हैं। अनिश्चय की स्थिति यहाँ पर है कि कोई, यानी कोई भी हो सकता है। निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वही है, कोई भी हो सकता है। कुछ गिर गया है, यानी क्या गिरा है ये नहीं पता है, अनिश्चितता की स्थिति है, इसलिए वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं कोई, कुछ इत्यादि। इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसने लाल साड़ी पहनी है वह मेरी मम्मी है। जिसने लाल साड़ी पहनी है वह मेरी मम्मी है। संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध। लाल साड़ी वाली कौन है? ये मम्मी है। तो ये संबंध है किन शब्दों से? जिसने, वे, जिसने और वे, है ना। जहाँ मंदिर है वहाँ फूलों की एक दुकान है। जहाँ मंदिर है वहाँ फूलों की एक दुकान है। तो मंदिर और दुकान संज्ञा शब्द, और वहाँ पर जहाँ और वहाँ वो दोनों शब्द, इन दोनों में मंदिर और दुकान में संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हुए संबंधवाचक के, जिसने, वे, जहाँ, वहाँ। जिसने लाल साड़ी पहनी है वे मेरी मम्मी है। जहाँ मंदिर है वहाँ फूलों की दुकान है। तो जहाँ, वहाँ, जिसने, वे, इस तरह के संबंधवाची शब्द जहाँ आते हैं एक दूसरे संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से जो संबंध बताते हैं वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में बहुत सरल है, क्या, कहाँ, कि जहाँ जिन वाक्यों में या जिन शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, यह किसे चाहिए, किसको चाहिए, इस तरह के जो शब्द होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं उन सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे क्या, कहाँ, किसको, कितना, ये सभी सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी स्वयं का, खुद का, अपना, पर्सनल, निजी। यह मेरी पर्सनल संपत्ति है ना, ये मेरी निजी संपत्ति है। हम बहुत सारी जगह पढ़ते हैं ये मेरी निजी संपत्ति। निजी, निज शब्द से बना है और निज का अर्थ होता है स्वयं की, अपनी, है ना। तो निजवाचक सर्वनाम का के परिभाषा होती है कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग काम करने वाला कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कार्य करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वह सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं इस कार्य को खुद कर लूँगी, या मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा। तो जहाँ खुद, स्वयं, मैं स्वयं वहाँ जाऊँगी। स्वयं, खुद, अपने आप, ये जो शब्द होते हैं ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। तो ये सभी सर्वनाम के बारे में आपने पढ़ा। सर्वनाम की परिभाषा और इसके 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। प्रत्येक की परिभाषा और उदाहरण हमने देखे। इसके बाद आप ये जानेंगे कि कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द भी होते हैं। सर्वनाम जो शब्द होते हैं, आप ये ध्यान रखिए कि सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हमेशा समान रहते हैं। केवल क्रिया से उनके स्त्री या पुरुष होने का हमें पता चलता है। जैसे वह घूम रहा है, ये पुल्लिंग आएगा, इसमें घूम रहा है। क्रिया से हमें क्या पता चल रहा है कि किसी पुल्लिंग के लिए, ये वह जो है वो पुल्लिंग के लिए है, किसी व्यक्ति के, किसी जेंट्स के लिए है ना। ये हमें पता चल रहा है कि वह घूम रहा है, मतलब वह यानी कोई लड़का है जो घूम रहा है, वह घूम रही है। अब यहाँ भी वह है, लेकिन हमने क्रिया से पता किया कि ये स्त्रीलिंग है, तो वह घूम रही है। तो यहाँ सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं। केवल इनकी क्रिया से हम पता करते हैं कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्रिया के द्वारा हमें पता चलता है। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। कैसे? जैसे मैं, तू, वह, यह, उसे, ये सभी एक वचन रूप हैं।
अब बहुवचन रूप क्या होंगे? हम, तुम, वे, ये, उसे, है ना। वह का वे, यह का ये, मैं का हम। तो इनके भी एक वचन और दो वचन रूप होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ी, इस चैप्टर के बारे में पढ़ी। अब अगली वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न दूंगी, आप उनके उत्तर स्वयं लिखिए, ठीक है। तो आज इतना ही। इस लेसन को पूरा रीड करिए, अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।